राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP भाग 4 से अनुच्छेद 36 से 51 तक। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये तत्व ही वास्तविक रूप से देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ये अपनी प्रकृति में सकारात्मक हैं। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित हैं। नीति निदेशक सिद्धांत संविधान का दर्शन एवं उसकी आत्मा है। ये राज्य के कर्तव्य के रूप में हैं। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निदेशक तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति है। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी के रूप में विभाजित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निदेशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। अनुच्छेद 37 यद्यपि नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तथापि ये शासन में मूलभूत हैं और राज्य को विधि बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हेतु राज्य द्वारा प्रयास। अनु 38(1) अनु 38(2) राज्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि अनु 39(a) जीविकोपार्जन का साधन प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से उपलब्ध हो। अनु 39(b) भौतिक संसाधनों यथा खनिज, पेट्रोलियम, धातु, कोयला आदि पर राज्य इस प्रकार नियंत्रण करे जिससे इसका लाभ संपूर्ण समाज को मिल सके। अनु 39(c) देश की पूंजी, संपत्ति तथा उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो। अनु 39(c) समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान स्त्री एवं पुरुष दोनों को। अनु 39(e) राज्य श्रमिक स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। अनु 39(f) राज्य बालकों के स्वस्थ विकास हेतु स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराएगा, साथ ही बालकों तथा अल्पसंख्यकों की शोषण से रक्षा करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ विशेष परिस्थितियों में रोजगार, काम, शिक्षा व सहायता पाने का अधिकार, साथ ही बेकारी, बीमारी एवं बुढ़ापे में सहायता का प्रावधान। अनु 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा, साथ ही स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 कृषकों एवं अन्य मजदूरों के जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनु 43 उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों श्रमिकों का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों का उन्नयन। अनु 44 समान सिविल संहिता। अनु 45 बच्चों की आरंभिक देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था। अनु 46 राज्य द्वारा दुर्बल वर्गों विशेषतया SC/ST के शिक्षा एवं आर्थिक संबंधी हितों की रक्षा। अनु 47 हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन व उपयोग पर प्रतिबंध, अर्थात राज्य लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। अनु 48 गौवध निषेध तथा कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास। अनुच्छेद -48 पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। अनु 49 राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा राज्य करेगा। अनु 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनु 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं बंधुत्व के लिए प्रयास करेगा। संविधान के अन्य भागों में वर्णित नीति निदेशक तत्व। अनु 350 राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों हेतु प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनु 351 संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के प्रचार हेतु प्रयास करे। अनु 335 संघ तथा राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करने में SC/ST की नियुक्ति प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। नीति निदेशक तत्व तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किए गए हैं। नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों में टकराव। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं।
मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निदेशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। उच्चतम न्यायालय ने चंपाकम दोराई राजन वाद में अनुच्छेद 46 तथा कामेश्वर सिंह वाद में अनुच्छेद 39 बी एवं सी को मौलिक अधिकारों पर प्रभावी माना, परंतु गोलकनाथ वाद 1967 में यह स्पष्ट किया कि नीति निदेशक तत्व किसी भी स्थिति में मौलिक अधिकारों का लोप नहीं कर सकते। तत्पश्चात संसद ने 25वां संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 31 सी में प्रावधान किया कि अनुच्छेद 39 बी एवं सी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संपत्ति के अधिकार को कम किया जा सकता है, जिसे न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में विधि मान्य माना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने सभी नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्रभावी बना दिया, जिसे मिनर्वा मिल्स वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अमान्य घोषित करते हुए यह स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार नीति निदेशक तत्व 1. न्यायालय में वाद योग्य हैं, न्यायालय में वाद योग्य नहीं हैं। 2. प्रकृति में नकारात्मक हैं, अर्थात राज्य को कुछ कार्यों को करने से रोकते हैं। प्रकृति में सकारात्मक हैं, अर्थात राज्य को कुछ कार्य करने की अनुमति देते हैं। 3. राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक हैं। 4. ये व्यक्ति केंद्रित होते हैं, ये समाज केंद्रित। 5. ये उदारवादी दर्शन पर आधारित हैं, ये समाजवादी, कल्याणकारी, गांधीवादी, पर्यावरणीय एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद दर्शन पर आधारित हैं। नोट: राज्य की नीति के निदेशक तत्व न तो विधायिका के और न ही कार्यपालिका के कार्यों पर निर्बंधन करते हैं। ये विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान में संशोधन द्वारा जोड़े गए नए नीति निदेशक तत्व। संविधान संशोधन। जोड़े गए नीति निदेशक तत्व। 42वां संविधान संशोधन 1976 अनु 39 क अनु 43 क अनु 48 क 44वां संविधान संशोधन 1978 अनु 38 2 97वां संविधान संशोधन 2011 अनु 43 ख नीति निदेशक तत्वों के संबंध में विचार। के.एम. पणिक्कर के अनुसार यह आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करते हैं। के.टी. शाह के शब्दों में यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निदेशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है। नेहरू के शब्दों में नीति निदेशक तत्व समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो का अगला चैप्टर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर लिखें।